हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, हम इसको करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक मेथड से। आपका क्वेश्चन अगर इसको मेथड से होगा तो वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, आपका आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट और विदाउट नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो देखिए आपका जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो लिखते हैं सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल, कोई भी आपका इरेशनल हो, सारे ही नंबर इन नंबर्स में क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे आपका कोई भी नंबर आ सकता है जो क्या हो? रियल नंबर्स हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये लिखते हैं हम, देखिए आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप लिखोगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। देखो जीरोज को ही हम रूट्स बोल सकते हैं ना, जीरोज और रूट्स दोनों ही सेम है। तो सम ऑफ रूट्स बोलो, सम ऑफ जीरोज बोलो, दोनों ही सेम मीनिंग देते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन, तो क्या होता है देखिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा भी एक जीरो है, बीटा भी एक जीरोज है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका? माइनस बी अपॉन ए, एंड जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो आपका होता है सी अपॉन ए। ये तो आपको जनरल फॉर्म लिख दी मैंने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड ये है सम ऑफ जीरोज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? देखिए अल्फा प्लस बीटा 1/4, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपका लिखा है ये सम ऑफ रूट्स है और सेकंड वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 1/4। तो यहाँ पे लिख लिया 1/4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इसकी जगह हमने लिख लिया 1/4 और ये वैसा का वैसा ही लिख दिया। सेकंड वन है हमारा अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट विच इज गिवन -1। आपको क्या दे रखा है? ये -1। तो आपको यहाँ पे लिख लोगे -1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हमने जो गिवन है वहां से लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरो, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/4। तो हमने इसकी जगह लिख लिया 1/4 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वो सेम। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो अल्फा इंटू बीटा हमने लिख लिया -1 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है।
विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए आपको यहाँ पे कंपेयर करना है ए बी और सी, यहीं से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और जो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आएगी वो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करोगे और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप माइनस बी अपॉन ए आपका बना 1/4 एंड सी अपॉन ए है आपका -1। अब देखो यहाँ से देखोगे तो मतलब माइनस बी की वैल्यू आपकी है 1 और सी की वैल्यू है आपकी -1। बट देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है और यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे तो आ गई 1। तो ए की वैल्यू डिफरेंट तो होगी नहीं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां पे आपकी ए की वैल्यू तो सेम ही होनी है ना। तो सेम करने के लिए आप देखिए जब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू सेम ना हो, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो आप उसको सबसे पहले करोगे इक्वल। कैसे करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे गिवन नंबर है दोनों का ले लोगे एलसीएम और फिर दोनों के डिनोमिनेटर को बना दोगे उस एलसीएम के इक्वल। तो देखिए जो आपका एलसीएम है 4 एंड 1 का मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आपका आएगा 4। 1 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, चाहे आप ऐसे निकाल के देख लेना आपका 4 ही आएगा। ठीक है, तो मीन्स आपको डिनोमिनेटर बनाना है दोनों का 4। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, ऑलरेडी क्या है आपका 4, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ए की वैल्यू हमें क्या लेके आनी है 4। तो देखिए यहाँ पे 4 कब आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अगर हमने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करा तो हमें न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तभी देखिए इक्वल से होगा ना। यहाँ पे देखिए सी अपॉन अगर -1 है तो वो -1 ही रहना चाहिए। तो -1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा फिर से -1। तो इस -1 को इंटू 1 की जगह हमने लिख लिया 4/4, क्योंकि 4/4 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 1। तो 1 की जगह हमने लिख लिया 4/4। ऐसे भी सोच सकते हो या फिर सिंपल देख लो, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है हमेशा। ये नहीं कि अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किया ही नहीं, या डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई किया नहीं। तो आपने अगर डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 4 से। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा 4 से तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 4 से। ये बेसिक कंसेप्ट है, क्लास 6th 7th में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका, इसको सॉल्व करें -4/4। 4 बन जा 4, माइनस है तो साथ में माइनस और 4 बन जा 4। अब देखिए अगर कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए -b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, -b की वैल्यू क्या आई आपकी 1। और यहाँ से आप देख सकते हो जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा b = -1। बी या फिर ये माइनस है, माइनस जो है आप उस साइड लेके जाओगे है ना। माइनस को कैसे लेके जा सकते हो, जैसे -1 इंटू बी लिख सकते हो इसको और इक्वल्स टू 1। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। तो ऐसे भी कर लो, ये सिंपल सी बात है कि -b इक्वल्स टू 1 है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू बी इक्वल्स टू 1 इंटू -1। तो -1 इंटू -b हो जाएगा आपका प्लस का b और यहाँ पे हो जाएगा -1। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट आएगी आपकी वैल्यू b की -1। वैसे यहाँ पे देखिए साथ में a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर से देखें तो, और सेम यहाँ पे c की वैल्यू आपकी क्या होगी -4। c की वैल्यू क्या होगी -4 और a की वैल्यू देखो यहाँ फिर से क्या है 4। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू -1 आई और c की वैल्यू आ गई -4। तो इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे है ना। अगर मान लो px है पॉलिनोमियल आपका, तो इसको जो आपकी ये वैल्यूज आई वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बन जाएगा। क्या होगा देखिए a की जगह आप लिख दोगे, a की जगह लिख दोगे आप 4x², आगे प्लस bx, तो प्लस b की वैल्यू है -1 और x
प्लस सी, तो सी की वैल्यू है आपके पास -4 विच इज इक्वल टू आपका आ गया 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस और हो गया 4। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो गिवन था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो लिख लिया, सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा एंड बीटा अलग अलग जीरोस हैं तो उनको प्लस करना मीन्स सम, जो कि फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, सम की वैल्यू दे रखी है 1/4, प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है -1, वही लिख ली और ये राइट हैंड साइड तो वैसे रहने दी। अब यहाँ से कंपेयर करना है, अगर आपका ये भी a है यहाँ भी a है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में a की बारे है ना, और a की वैल्यू तो इक्वली होनी चाहिए तभी होगा। तो इक्वल करने के लिए हमने देखो दोनों में क्या ले लिया, इन दोनों का एलसीएम, या फिर एलसीएम नहीं लेना तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से कि दोनों का डिनोमिनेटर हो जाए इक्वल, डिनोमिनेटर हो जाए इक्वल। आफ्टर दैट आपको ए बी सी की वैल्यू जो आएंगी उनको जनरल फॉर्म ऑफ जो आपकी पॉलिनोमियल होती है वहां पे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। एक दूसरा मेथड है, देखिए दूसरा मेथड जो है वो जहां तक सॉल्व होता है वहां तक तो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद कुछ मैंने देखा है जहाँ पे उस जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करते हैं। पर इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कैसे करोगे, अगर ये पॉलिनोमियल है तो किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो तो बन जाएगी इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन कर रहे हो पॉलिनोमियल के, बना रहे हो इक्वेशन, तो वो कंसेप्ट हो जाएगा वहां पे रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी वहां पे हो जाएगा वो कंसेप्ट रॉन्ग। तो उस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं करना है, और करना है तो मैं बताऊंगी कहाँ तक करना है, वहीं तक करना है। ठीक है, और ये मेथड तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, आप यही फॉलो करना। ठीक है, तो उस मेथड से भी कर लेते हैं जो आपका दूसरा है। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। देखिए गिवन आपको सम ऑफ रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, या फिर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जनरल फॉर्म जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में भी होता है ना, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जहां पे आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, साथ में ऐसे के एक कांस्टेंट भी होता है, ये भी आपने बुक में अगर थ्योरी पढ़ी होगी, जहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट का दे रखा है टॉपिक, वहाँ पे लिखा है ऐसे k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जनरल फॉर्म आपकी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है -1 विच इज इक्वल टू x² माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा तो x/4, या फिर ऐसे रहने दो 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। तो देखिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ पे 1, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, b की वैल्यू आई -1/4 और c की वैल्यू आ गई आपकी, देखो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो सीधा -1। तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपकी a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -1/4 एंड c की वैल्यू आई जो -1, ये क्या है आपके रियल नंबर्स ही है ना। अब आपको कंपल्सरी नहीं है कि डिनोमिनेटर से 4 हटाना है। क्यों कंपल्सरी नहीं है? क्योंकि आपको यहाँ पे a b c होने चाहिए रियल नंबर्स, तो 1/4 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल ही है और ये भी रियल ही है।
इसलिए इसके आगे सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। अब कुछ करते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा के, वो तो मेथड मुझे ऑथेंटिक नहीं लगता है। ठीक है, इसको आप करना ही चाहो तो बस इतना कर लो कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा, 4 1 एंड 1 का 4, फिर डिवाइड करोगे 4 ही आएगा, 4 इंटू एक्स ये आ गया, डिवाइड करोगे 1 1 इंटू 1 ओनली 1 और एक्स 4 ये। अब इसको आप ऐसे लिख लो, ये 4 जो है इसको कॉमन में लिख लो, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो देखिए ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको मान लो आप कांस्टेंट के, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है जब थ्योरी दे रखी है कि k इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो भी आपका मेथड सही है। बट इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना क्या है, वो तो बन गया आपकी एक टाइप से इक्वेशन। तो इक्वेशन वाला चैप्टर है ही नहीं, तो उसमें वो कंसेप्ट क्यों डालना है, सही है ना। तो इसको आप लिख लो, ये किस फॉर्म में हो गया, k इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है कोई और अंदर है कोई क्वाड्रेटिक, तो यहाँ तक कर सकते हो। बट कुछ ऐसे इक्वल टू 0 करोगे, फिर ये 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, फिर ये बचेगा ओनली ये। तो ये वाला मेथड, ये तो मुझे अपना तुक्का लगता है एक टाइप से। ठीक है, तो ये वाला नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन, जो कि क्या है, इक्वेशन की फॉर्म है, ना कि पॉलिनोमियल की। ये इक्वल टू 0 करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इसमें मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं ओनली करूंगी फर्स्ट मेथड से, इस मेथड से नहीं करना। अगर आपको करना है तो जस्ट ध्यान करना, यहाँ तक की सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।